जब चीन भारत के लाख मना करने पर भी कश्मीर मुद्दे पर पाकिस्तान की टांग पकड़े खड़ा हो जाता है तो भारत को भी चीन की कमजोरी ताइवान का साथ देकर चीन को पीछे धकेलते हुए इतिहास को बदलने की जरूरत है। यहाँ हम इतिहास की बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि भारत से भी इतिहास में एक गलती हुई थी। दरअसल भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में वर्ष 1949 में भारत सरकार ने चाइना की वन चाइना पॉलिसी को स्वीकृति दी थी। इससे गलती ये हुई थी कि भारत ने तिब्बत और ताइवान को चीन का हिस्सा मान लिया था और तब से भारत चीन द्वारा सभी द्विपक्षीय संधियों की धज्जियां उड़ाए जाने के बावजूद इस नीति का ईमानदारी से पालन करता आ रहा है। इतना सब हो जाने के बाद भी चीन भारत पर हरदम हमला करता आया है और चीन ऐसा इसलिए भी कर रहा है क्योंकि जैसा जवाहरलाल नेहरू ने किया था वैसा ही पिछले 70 सालों से होता आ रहा है, जिसमें अब जाकर ब्रेक लगने जा रही है। भारत ये जान गया है कि अगर चीन को उल्टे पांव दौड़ाना है तो भारत को कठोर निर्णय लेना ही होगा। तभी भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथ में कमान आने के बाद से ही भारत की विदेश नीति में एक नया मोड़ आया है, जिसमें भारत ने लुक ईस्ट को एक्ट ईस्ट कर दिया है। कई विशेषज्ञों का मानना है कि भारत की मोदी सरकार एक्ट ईस्ट पॉलिसी के तहत ही ताइवान से संबंधों को बढ़ावा देना चाहती है और इसी के साथ ही भारत सरकार चीनी कंपनियों द्वारा एफपीआई निवेश को लेकर बनाए जा रहे नए कानून के दायरे से ताइवान को बाहर रखने जा रही है। यानी भारत मेनलैंड चाइना के लोगों को भारत में निवेश करने से रोकेगी, लेकिन ताइवान के लोगों पर निवेश संबंधी सभी कड़े कानून लागू नहीं होंगे। यह पहली बार होगा जब मोदी सरकार वन चाइना पॉलिसी को कचरे के ढेर में फेंककर ताइवान के समर्थन में ये बड़ा कदम उठाने जा रही है। और इसी के साथ ही अभी हाल ही में कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई में बेहतर सहयोग करने के लिए चिकित्सा एजेंसियों को जोड़ने के लिए ताइवान ने भारत के साथ एक नियमित संचार चैनल बनाने का प्रस्ताव दिया है। ताइवान का ये खुला ऑफर चीन की धड़कनें बढ़ा सकता है, क्योंकि ताइवान का भारत के करीब आना चीन कभी बर्दाश्त नहीं करेगा, क्योंकि चीन शुरू से ही ताइवान को दबाते आया है। WHO में भी चीन इस देश को सदस्य के तौर पर शामिल करने का विरोध करता आया है। इस मामले पर अब ताइवान ने भारत की सहायता मांगी है। अब आप यहाँ पर कोइंसिडेंस देखिए, यहाँ ताइवान को भारत की जरूरत है और भारत को ताइवान की जरूरत है और यहाँ पर मकसद सिर्फ चीन का खात्मा है। हम आपको यहाँ बता दें कि WHO और चीन की वजह से ही ताइवान कोरोना से जुड़ी जानकारी को शुरू में दुनिया तक नहीं पहुँचा पाया। अब यहाँ चीन आधी दुनिया को धमकाता फिर रहा है और अब ऐसे में ताइवान सब देशों का कूटनीतिक समर्थन हासिल करने की कोशिश कर रहा है। अब समय आ गया है कि भारत को चीन के सारे समझौतों को कचरे के ढेर में फेंककर ताइवान को एक देश के तौर पर मान्यता दे देनी चाहिए। यहाँ हम आपको बता दें कि चीन ने काफी समय पहले ग्लोबल टाइम्स में एक लेख लिखा था कि भारत ताइवान के मामले में आंख से खेल रहा है। यहाँ ताइवान के साथ रिश्ते अच्छे क्या होने लगे, चीन इसको आंख से खेलना कहकर भारत को डराने की कोशिश कर रहा है। अब समय आ गया है कि भारत को और भी ज्यादा इस आंख के साथ खेलना चाहिए, बल्कि भारत को न सिर्फ ताइवान को एक अलग देश के तौर पर मान्यता दे देनी चाहिए, बल्कि ताइवान के साथ खुलकर ट्रेड डील और डिफेंस डील भी करनी चाहिए।